दुनिया में महान बनना चाहते हो तो नो कंप्लेंट करना सीखो। नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट। इससे आपके पास आइडिया आएगा। आइडिया समझते हैं? आइडिया आप कल्पना कर सकते हैं, एक आइडिया ने मोबाइल बना दिया। आइडिया मोबाइल नहीं, एक आइडिया ने मोबाइल बनाया। एक आइडिया ने घड़ी बना दी, वो करोड़ अरबपति हो गया। हमें केवल सोचना है बस। कंप्लेंट के बारे में सोचेंगे तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी। हमें कंस्ट्रक्टिव सोचना है। डिस्ट्रक्टिव सोचना है या कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव बहुत इजी है। हम जब कंप्लेंट करते हैं तो हम डिस्ट्रक्टिव होते जाते हैं। मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा, मैं मिटा के रख दूंगा, देखता हूं कोई क्या कर लेगा। ऐसे लोग बहुत जल्दी सुसाइड कर जाते हैं। वर्ल्ड में 90% अपराध केवल इमोशनल होते हैं। यदि आपको अपने गांव की घटना को याद आती हुई, अचानक लठ से मारा, सिर फट गया, 10 साल तक केस चलता रहा, सजा हो गई। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देख सकते हो, अचानक इमोशनल होकर किसी को भी मार दिया। बात ही बात में लड़ाई झगड़ा हुई, छोटी सी बात हुई, केवल 5 रुपए के लिए 2 फ्रेंड के बीच में, फ्रेंड क्रिकेट खेलते थे, हाथ में बैट था, और बात ही बात बढ़ते बढ़ते उसके सिर पे दे मारा, वो एक्सपायर हो गई। वो बच्चा जेल में चला गया। भारत में 90% अपराध केवल इमोशनल हो जाती है। दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है, जाते जाते बता रहा हूं आपको, दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है विल पावर स्ट्रांग करना। विल पावर समझते हैं? विल पावर इच्छा शक्ति। विल पावर मतलब, विल पावर मतलब, विल पावर मतलब यदि आपके पास विल पावर है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। यदि विल पावर है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। धोनी का नाम सुना है आपने? पूरा नाम क्या है? बिल्कुल, आपका आइडिया बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह धोनी, इसने हारा हुआ मैच जिता दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल का मैच था, इंग्लैंड से फाइनल था। भारत ने 129 रन बनाए थे केवल। 129 रन माने 20 ओवर में कुछ भी नहीं है। 6 का रन रेट, 6.5 सवा 6 का। बड़े आराम से इंग्लैंड जीतती हुई जा रही थी, बिल्कुल जीतती हुई जा रही थी, उन्हें कोई घबराहट नहीं थी, और महेंद्र सिंह धोनी ने जिता दिया। 2 साल पहले आईपीएल का फाइनल जीता था उसने, हारा हुआ मैच जीत गया। वो हार रहे थे बिल्कुल, केवल कूल। इसको कहते हैं विल पावर स्ट्रांग। विल पावर स्ट्रांग रखिए बिल्कुल। आपकी ये उम्र है, इस समय आप चाहें तो छोटी सी बात पर बिखर सकते हैं, चीजें फेंक सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, रो सकते हैं, कंप्लेंट करने में समय लगा सकते हैं। स्कूल में हमारे साथ पार्शलिटी होती है, हमारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जिसके साथ ये सब होता है वो ग्रेट मैन होता है। आप MS धोनी के बारे में विशेष पढ़ना, बहुत, सचिन तेंदुलकर के बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने आप मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। गांधी जी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। गांधी जी ने एक दिन भी अंदर वो तक नहीं पहना, क्या बुलेट प्रूफ जैकेट, देखा होगा आपने उनका फोटो, जैकेट नहीं पहना। एक धोती पहनते थे, केवल एक धोती, ओनली एक धोती, घुटने से ऊपर, और बस हाथ में लाठी थी, कुत्ता भगाने के लिए नहीं, चलने के लिए। अब आप सोचिए कितना कूल होंगे कि अंग्रेज हमारे एनिमी हैं, शत्रु हैं, वो हमें कभी भी गोली मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें कोई फियर नहीं, कोई डर नहीं। बस आपको कूल होना सीखना है। केवल आप सोचिए कैसे जीत सकता हूँ, हाउ टू ओवरकम, कैसे जीत सकता हूँ, बस सोचिए। नहीं समझ में आ रहा तो 4 लोगों से बात करो कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं। क्या बोला मैंने?
मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, इमोशनल हो रहा हूं मैं। हाँ, हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ, बात करो, आपको नए नए आइडिया आएंगे। आपने महिलाओं की वो देखी चिमटी, क्या कहलाते हैं, क्लिप लगाते, क्या लगाते ना बालों में, जूड़े में। तो पहले ये यू आकार के बनते थे, ऐसे यू आकार के जूड़े में घुसाने वाले जैसे, और डांस करने जाते थे क्लब में, तो डांस में गिर जाते थे, नाचती नाचती। अब गिर जाए तो कोई महिला ऐसे थोड़ी वो बीनती फिरेगी, उठाएगी, तो नहीं उठाती थी वो घर आ जाती थी, अगले दिन फिर खरीदती थी, फिर पहनती थी, और रोज गिरते थे। महीने में 35 पाउंड का खर्च, 35 पाउंड का खर्च इंग्लैंड में। तो फिर उसके हस्बैंड को बड़ी तकलीफ हुई कि अब मैं क्या करूं। तो वो पत्नी गई थी क्लब डांस करने के लिए, और वो घर में बैठा था, और वहां ऑफिस से आकर के देखा वहां क्लिप पड़ा हुआ, वही पेन पड़े हुए थे। वो सोचता रहा इससे 35 पाउंड खर्च होते, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो किचन में गया और संसी लेके आया। संसी समझती थी, दूध उठाने की, तपेली उठाने की, संडासी, चिमटा नहीं बोलते उसको, चिमटा। चिमटा हमारे वो रोटी सेकने वाला होता है, वो बर्तन को उठाने वाला संसी कहलाती है। वो लेके आया। उसने क्या किया, ऐसा आकार का था ना वो, उसने उसको एक को तो कर दिया फ्लैट सीधा, और इसमें एक इसको कर दिया, ये समझ इसको सीधा कर दिया, और इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा। बैठे बैठे उसने सबको ऐसे कर दिया। आजकल जो मार्केट में मिल रही है आपने देखे होंगे, एक सीधा होता है और ऊपर वाला ऐसे 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 ऐसे। उसने 8-10 पिन तैयार किए, इतने में उसकी मिसेज डांस करके आ गई। तो उसने कहा, हेलो कम ऑन, जरा इनको लगा के देखो। उसने लगाया, बोले अब तुम सीट के ऊपर, क्या कहलाता, स्टूल, चेयर के ऊपर से कूदो, चढ़ो, कूदो उसको। वो सब बढ़िया फिट, एक भी नहीं गिरा। इस आइडिया ने उसको करोड़ों अरबों पाउंड कमा दिए। उसने उसको जाके पेटेंट कर लिया मार्केट में, कंपनी में जाकर के, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के बाद पेटेंट करा दी। पेटेंट कराने के बाद उसके बाद पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं बना सकता था, फैक्ट्री नहीं बना सकता था। लेकिन जो व्यक्ति वो बनाते थे उनको उसने अपना आइडिया बेचा पेटेंट के साथ। पेटेंट का मतलब समझते होंगे, जिसको आपने पेटेंट कर लिया दूसरा नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता, वो आप ही बना सकते हो। तो उस आइडिया को उसने बेच दिया, कुछ नहीं, घर बैठे बैठे करोड़ों पाउंड कमा लिया उसने, और आज की तारीख तक वो पिन बिक रही। एक आइडिया आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। हवाई जहाज आपको पता ही होगा, राइट ब्रदर्स का नाम जानते हो? राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान थी, बाइसिकल, उसको सुधारते थे, पंचर जोड़ते रहते थे बैठे बैठे। एक दिन उनको ऐसा लगा यार हवा में नहीं उड़ सकते, तो उन्होंने बस दिमाग चलने लगा। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले जुगाड़मेंट लगाई, जुगाड़, उड़ा भी उनका विमान में पहली बार जो उठा और धड़ाम से नीचे गिर पड़े, हाथ पैर टूट गए। अभी भी दिमाग में चल रहा था आइडिया आइडिया आइडिया। राइट ब्रदर्स का वो आइडिया उसने कई प्रयोग किए, आज की तारीख में वो हवाई जहाज बन गया। मैं आपको ऐसे लाखों चीजें, लाखों, मेरा बस चले ना, तुम में से एक भी सर्विस ना करे। आपको केवल आइडिया सोचना है, केवल आइडिया। आपने देखा है भारत की मुद्रा पर रुपया कैसे लिखा जाता है? देखा है आपने रुपया लिखने का? जैसे डॉलर लिखते हैं ऐसे, बॉन्ड लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ना, अलग अलग ऐसे लिखते हैं, ऐसे हमारा रुपया लिखते हैं ऐसे। ओके, आरबीआई समझते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने डिक्लेयर किया कि जैसे डॉलर का सिंबल है, बॉन्ड का सिंबल है, फ्रैंक का है सिंबल, हमारे भारतीय रुपया का भी कोई सिंबल होना चाहिए। कोई आइडिया देगा उसे 25 लाख देंगे, पूरे इंडिया से मंगाई गई आइडिया, बहुत सारे आइडिया है, उसमें से इस आइडिया को पसंद किया गया। इस आइडिया में आपको पता है ये ऐसा ही क्यों लिखा जाता है? किसी को मालूम है?
हर्रा होता है। तो रुपया का रा भी होता है और आर भी होता है, तो दोनों का डिजाइन हो गया। और तिरंगा भारत का वो भी इसमें दिखाई देता है आपको, तो इसलिए इसको पास किया गया और उसको 25 लाख मिले। केवल आइडिया लगाने का काम है। एक विज्ञापन आपने सुना है, कूल कूल है प्यास है बड़ी, वो कोल्ड ड्रिंक क्या है, 7 अप जो भी कुछ, हाँ जो भी। रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े उसे प्यास लग रही थी, तो उसने प्यास है बड़ी, और इसको बोलने के स्टाइल में उसने बेच दिया कंपनी को, वो सबसे ज्यादा विज्ञापन चल गया वो, और उसको पैसे मिल गए। आप सोच सकते हो, छोटे छोटे आइडिया। पहले हमारे पूरे देश में लोग कचरा ऐसे उठाते थे, सुबह सुबह कचरा। किसी ने सोचा यार ये कचरा ऐसे क्यों उठाना पड़ता है, ऐसे उठाया जाए, और उसे एक सुपड़ी बना दी, सुपड़ी बना दी, वो आज अरबपति हो गया। एक आइडिया, समझ गए होंगे आइडिया। आइडिया किसके दिमाग में आते हैं, मैंने तेज एग्जाम्पल क्यों दिए बता सकते हो? जो डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं उनके दिमाग में आइडिया आती है। यदि आप परिस्थितियों से सोचते हो कुछ नहीं है यार, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी तो है नहीं, मैं क्या करूं, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो टास्क होते हैं हमें उन्हीं से निकलना है। जो भी है, जैसा भी स्कूल है, जैसे भी टीचर हैं, जैसे भी हमारी मैडम है, जैसी भी बुक्स है, जैसे भी मम्मी पापा हैं, वी कांट चेंज, वी कांट चेंज बिकॉज ऑल आर अवर पैकेज। नहीं बदल सकते, लेकिन तरीका तो बदल सकते हैं ना, आइडिया तो आ सकता है ना। आइडिया, आपके पास पानी भी है, हलवा भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, सब कुछ है। आप चाहो तो रोटी को पानी से भी खा सकते हो, और चाहो तो दाल से भी खा सकते हो, सब्जी से भी खा सकते हो। आप चाहो तो मिठाई को पानी में घोल के पी सकते हो, और नहीं तो मिठाई को सीधे खा के पानी पी सकते हो। आप चाहो तो नमकीन का सत्यानाश कर सकते हो, क्योंकि आपका पैकेज है। आइडिया तो आपके पास हो सकता है ना अच्छे से खाने का। आपने देखा है आप सबका खाने का आइडिया एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? तो अपने आइडिया से जैसे हम खा सकते हैं, ऐसे अपने आइडिया से जी सकते हैं। किस पे वजन दिया मैंने? आइडिया से जी सकते हैं, आइडिया से जी सकते हैं, आइडिया से कमा सकते हैं। आपको जिस दिन कमाने की इच्छा हो, अभी तो आपकी पढ़ाई के दिन है, मस्त होकर पढ़ाई करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल टेंशन नहीं रखना कि मैं फला डिग्री नहीं कर पाया, मेरा मेडल नहीं आया, मैं बहुत टॉप रैंक से नहीं पास हुआ, तो अब मैं क्या करूँ। आपको जान करके ताज्जुब होगा, वर्ल्ड के 10 टॉप रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स में टॉप 10 रिचेस्ट, आप बता सकते हैं कौन सी क्लास तक पढ़ाई की उन्होंने? उन्होंने मिडिल क्लास तक पढ़ाई की है। टॉप रिचेस्ट की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे में दहीसर है, दहीसर नाम सुना होगा, बॉम्बे दहीसर। दहीसर की 1/4 प्रॉपर्टी एक व्यक्ति की है, और वो 5वीं पास है, 5th क्लास पास है। लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, इतना अधिक प्रेम है, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसने 1/4 प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं बना ली होगी, कोई लूटपाट नहीं की, कुछ नहीं किया। कच्छ का आदमी है, कच्छ का आकर के वहां रहा। उसने जितना पैसा कमाया, उसकी लाइफ है सिंपल, लेकिन उसने मनुष्य के काम के लिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए। पूरे इंडिया में जितना सस्ता काम कहीं नहीं होगा, वो उसका क्या कराते हैं, बाईपास सर्जरी नहीं, वो ब्लड साफ करने वाला काम, और खून साफ करते हैं, 2-3 घंटे लग जाती है, जिसकी किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस। आप कल्पना कर सकते हो, वो 150 या 200 रुपए में डायलिसिस कर देता है। 150-200 रुपए में बॉम्बे जैसी जगह में डायलिसिस कर देता है। उसने उसका नाम ही रखा है मानवता केंद्र। मानवता केंद्र बढ़िया काम कर रहा है। आप कल्पना नहीं कर, एक डॉक्टर को 2-2 लाख रुपए की सैलरी देता है। कौन? 5वीं पास। और कितने डॉक्टर है उसके पास? कम से कम 400। एक डॉक्टर को 2-2 लाख की सैलरी देता है, इंटरव्यू लेता है वो 5वीं पास।
5वीं पास व्यक्ति उन डॉक्टरों का इंटरव्यू लेता है। उसने इतने काम कर रखे वहाँ पे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं बता भी नहीं सकता, इतने काम कर रखे, खूब कमाया उसने, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है। तो उसके आइडिया है, उस आइडिया से वो आगे बढ़ता चला गया। आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। हाँ, तो जिंदगी में आपको डिस्ट्रक्टिव सोचना है या कंस्ट्रक्टिव सोचना है? एक साथ बोलिए। ऐसे नहीं बैठी, ऐसे बैठी, मेरी तरह बैठी। हाँ, अभी तो आप जोरदार हो, आप में से कोई बीमार नहीं है, आपकी कोई की बैकबोन खराब नहीं है, सब मस्त हो। अभी ऐसे बैठो मस्त। जब भी बैठो मर्द की तरह बैठो, और एक मर्द की तरह बैठो। कैसे करोगे? मर्द की तरह बैठो। मर्द कौन कौन है? ऐसे बैठा करो, बढ़िया। चलो रेडी, वेरी गुड। वापस आओ, वापस। मैं बोल रहा था, तो आप कंस्ट्रक्टिव होंगे तो नए नए आइडिया आएंगे। यदि आपने समझ लिया कि फिजिक्स कठिन है, मैथ कठिन है, कुछ भी कठिन है, अब आपके पास आइडिया नहीं आएंगे, आइडिया नहीं आएंगे। हर चीज इजी है। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जा सकता है, चंद्रमा पर जा सकता है, फला पर जा सकता है, तो क्या हम इतनी सी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? मेरी लाइफ की स्टोरी मैंने सुनाई थोड़ी थोड़ी है आपको। मैंने पूरी पढ़ाई प्राइवेट की है 5 साल, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी। मेरी जॉब लगी थी बीकॉम फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर में जॉब लग गई थी, तो मैंने प्राइवेट पढ़ाई की। ट्यूशन नहीं ली मैंने, और बुक्स भी नहीं खरीदी। अब आप सोच सकते हो कितना स्ट्रगल होगा। मुझे एक ही आइडिया लगता था, आइडिया कि पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है। मैंने अपने आप से पढ़ाई की, अपने आप से सीखा। उसका मुझे ये फायदा हुआ कि मैं प्रोफेसर बन गया। आप बताओ क्या चीज कठिन है? कोई भी कठिन नहीं। यहां से साल चालू करो। सुबह अपनी बात हो गई है। कोई भी यदि आपके साथ पार्शलिटी करे, आपको हैरान करे, पनिशमेंट करे, तो काय के लिए करेगा पनिशमेंट? अच्छा शब्द क्या बोला था आपके लिए? मूर्ति को तराशने के लिए। काय के लिए? तराशने के लिए। आप यहाँ इतने बोल्ड होने वाले हैं। बोल्ड समझते हैं? बोल्ड। आगे जाकर के आप बहुत अच्छे काम करेंगे। अभी तो हम सब जैन हैं, अपने घर में बैठे। यहाँ से निकलते से ही आपको दारू खोर का सामना करना पड़ेगा। जहाँ आप जॉब करोगे वहाँ दारू पीने वाला बॉस होगा, अब क्या करोगे बोलो? गालियाँ देने वाले होंगे, बोलो क्या करोगे? चीट करने वाले होंगे, बोलो क्या करोगे? बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने वाले मिलेंगे, बोलो क्या करोगे? हाँ, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया। कूल रहेंगे। कूल डिस्ट्रक्टिव नेचर वाला नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टिव नेचर। अब सोचे कैसे कैसे करना है, बस समझ में आ गया आपको? इस सबसे बड़ा गुण है, सभी लोग समझना, सबसे बड़ा गुण है अपने को कूल रखना। कौन कैसा गुण है? सबसे बड़ा गुण है कूल। थोड़ा बता सकते हो? पार्श्वनाथ भगवान 7 दिन तक उपद्रव होते रहे, उपसर्ग होते रहे, लेकिन वे कूल रहे और मोक्ष चले। एक नाम मैंने बताया, बाकी आप गिनाइए। कूल कोई है? कूल कोई? कूल गज कुमार मोहिदास। सिर पर सिगड़ी, सिगड़ी समझते हो? सिर पर सिगड़ी, वो सिगड़ी नहीं ऐसे उठा के रख दी, इसके ऊपर मिट्टी रखी गोल गोल ऐसे, और उसमें अंगारे भर दिया, उसने सीधी सिगड़ी बना दी सिर को। कूल, केवल ज्ञान, मोक्ष, 2 नाम हो गए। और बोलो वही, बिल्कुल पांडव। पांडवों में से 2 कूल नहीं रह पाए और 3 कूल रहे। 3 कूल रहे तो मोक्ष, और 2 स्वर्ग। रिटर्न टू हम, रीट्राई। अब दोनों रीट्राई करेंगे मोक्ष जाने के लिए। हाँ, कूल रहने का फायदा है कि नुकसान है? कोई झगड़ा करेगा तो क्या करोगे? कैसे? अब वर्कशॉप होगी आपकी, वर्कशॉप। आपको सोचना पड़ेगा कि जब भी कभी झगड़ा होता है, हमारे हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, आपके यहाँ भी कुछ होगी। अपन लोगों को बनिया बोलते हैं वो लोग। अपन लोग क्या कहलाते हैं? बनिया। बाकी बिगड़िया, अपन बनिया है।
अपन बनते हैं, अच्छे बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो जो अच्छे बनते हैं उनको बनिया कहते हैं। बोले बनिया को जब गुस्सा आता है, गुस्सा समझते हो? जब बच्चों बनिया को क्रोध आता है तो वो पत्थर पड़ा हो ना कहीं, उसे नहीं उठाता। जो गड़ा होगा ना, गड़ा, वो से उठाए। रुक रुक बताता हूँ तुझे, अब भी बताता हूँ तुझे। वो गड़ा को पत्थर उखाड़ेगा, उखड़ेगा नहीं। तो उसका गुस्सा कहाँ चला गया? इसमें। अब बाई दबे उसने उखड़ा हुआ पत्थर पड़ा था यहाँ, उसे देखे सिर माँ फोड़ देता, उसकी आंख फोड़ देता, नाक तोड़ देता, दांत तोड़ देता। आप सोच सकते हो क्या होगा? 1 मिनट में तुमने जो कुछ किया, 1 सेकंड में, इसके बाद आप पुलिस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जेल में जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हो जेल में जाने के बाद क्या होगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी सजा होगी आपको। इस बीच में आप पिकनिक नहीं कर सकते, मम्मी पापा से दूर रहेंगे, वहाँ आपको खीर पूड़ी नहीं मिलेगी। बरसात होगी, आपको याद आएगी क्या पकोड़े बनते हैं घर में, आप तो वहाँ गर्मी में पक रहे हो। मैंने आपको वहाँ पर वो चीज़ याद आएगी। तो अब आपको सबसे अच्छा है झगड़े का जवाब झगड़ा नहीं, झगड़े का जवाब कूल। झगड़े का जवाब इसको हमने पहला शब्द क्या बोला था, याद है आपको? विल पावर स्ट्रांग। यदि हमें पक्का इरादा है, पक्का कि मैं इसे जीत के रहूंगा। स्टोरियां बहुत मिलेंगी आपको। नमक का दरोगा बहुत अच्छी हिंदी में स्टोरी है, आप बड़े हो जाएंगे तो पढ़ने को मिलेगी। नमक का दरोगा हिंदी में है स्कूलों में, जब भी बड़े हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वो कूल रहता है, सब उसको परेशान करते लेकिन वो शांत रहता है। आखिरी में जीत उसी की होती है। समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। एग्जामिनेशन, आपकी भी एग्जामिनेशन पास में है, फरवरी चल रही है एग्जामिनेशन। यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो कूल रहना, कोई ना कोई आपको हैरान कर सकता है, ताकि आप परेशान होकर पढ़ ना पाएं, याद ना कर पाएं, आप उसी के बारे में सोचते रहें। आप उस समय कूल रहो। ठीक, परीक्षा हो जाने दो, बाद में मिलेंगे हम। कुछ भी कर सकता है कोई, कुछ भी कर सकता है कोई, आपकी परीक्षा ले सकता है। उस समय आप क्या करोगे? झगड़ा, मारपीट नहीं करेंगे। क्यों? अभी हाँ परीक्षा है, अभी परीक्षा की तैयारी करनी है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी कोई बात कर देते हैं जिससे आप परेशान हो जाओ। अब आप उसी बारे में सोच लेंगे, आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। हमको कूल रहना है। समझ में आ गई आपको बात? बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस तरह से अपन ने थोड़ी सी बातचीत की। और कोई प्रॉब्लम्स यदि हो तो पूछ सकते हो। बढ़िया बनोगे, बढ़िया मिलेंगे। और बहुत जल्दी कैरियर की बात कर दूं, थोड़ी सी अभी कर दूं। कैरियर, दुनिया का दी बेस्ट कैरियर आपको सिलेक्ट करना है। मैं केवल ऑप्शन दे रहा हूं। मेरा कैरियर तो सुबह बता दिया मैंने, सुबह सबसे बढ़िया कैरियर है हाँ अनंत काल की छुट्टी। हाँ, कल के दिन एक बहुत अच्छा समाचार आया, सुनने लायक है। कल के दिन एक समाचार आया, 75,000 लोग अहमदाबाद में इकट्ठे हुए। उन्होंने एक संघ बनाया है, पत्नी पीड़ित संघ। अभी 4-5 हस्बैंड ने अपनी वीडियो बना करके सुसाइड किया है। 4-5 लोग हस्बैंड जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया और बताया कि मेरी पत्नी से मैं कितना परेशान हूँ, वो 30-40 लाख ले चुकी है मेरे से, और मांग रही है, और सासू मैंने पत्नी और उसकी मम्मी दोनों मिलकर मेरे को बहुत टॉर्चर कर रही हैं। तो ऐसे 4-5 केस हुए। इसके बाद 75,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है और गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि पत्नी के बराबर अधिकार हमें भी दिए जाए। हमारी भी रक्षा हो। वो झूठा लगा देती है दहेज का केस, वो झूठा दे देती है प्रताड़ना का केस, झूठा बता देती है, वो बेचारा जेल में चला जाता है। बहुत परेशान हो रही। तो 75,000 ने अभी डिमांड की है कल अहमदाबाद में, बहुत बड़ी डिमांड हुई है वो। आइए, अनंत काल शादी नहीं होगी यदि अपना कैरियर फ्यूचर हो गया तो। ओके, समझ में आएगी नहीं आया? लेकिन अपन थोड़ा नीचे आ जाते हैं, अभी ऊपर नहीं जाते, थोड़ा नीचे चलते हैं। दी बेस्ट करियर क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? आपको क्या लगता है? आप डिजाइन करना, मैं केवल आपको हेल्प कर रहा हूँ।
मेरे को सबसे बोरिंग जॉब वकील की लगती है। वकील और जज दुनिया की सबसे बोरिंग जॉब में दो जॉब हैं, एक जज की और एक एरोप्लेन उड़ाता है जो पायलट, महाबोर। इंडिया से 24 आवर की फ्लाइट होती है अमेरिका जाने की। आप कल्पना कर सकते हो, सामने केवल बादलों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा, बैठा है बेचारा, सब सो रहे हैं आराम से, कूल 24 आवर में वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं 24 आवर में। और ये बेचारा, अब प्लेन में कभी ऐसे करना हो, ऐसे करना हो तो भी कोई बात, कुछ नहीं करना। एक बार टेक ऑफ होता है, एक बार लैंडिंग हो जाती है, 2 मिनट का काम है केवल, ज्यादा काम नहीं, 2 मिनट का। इसके बाद का 24 आवर भोंदू बने बैठे रहो, आकाश में देखते रहो। एक काम करना, आप 2-4 घंटे आकाश को देख के देखो तो बड़ा बोरिंग लगता है। पैसा तो कितना ज्यादा नहीं मिलता कोई, लेकिन बोरिंग काम है। तो उधर की तो आप सोचना, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जज की बहुत दया आती है। मैंने पिक्चरों में देखा है, ओरिजिनल तो नहीं देखा, पिक्चरों में छोटे थे तब देखा था। आपने देखा है जज का काम क्या होता है? एक वकील यहाँ से चिल्लाता है, एक वकील यहाँ से चिल्लाता है, और जैसे मैडम करती ऑर्डर ऑर्डर देखा नहीं, ऐसे कर रही ऑर्डर ऑर्डर। मैंने पूरी पिक्चर बेचारे को ऑर्डर ऑर्डर कहते देखा। इधर वो रो रहा है, इधर वो रो रहा है, वो जो जिस पर मुकदमे चलते हैं वो रोते रहते हैं, वही बेचारा सुनता रहता है। आखिरी में सब सो जाते हैं, वकील चला जाता है, सब चले जाते हैं। 10-10 हजार 20-20 हजार पेज की फाइल की रात रात बैठ के लिखना पड़ता है, पूरा डिसीजन लिखना है, कोई लाइन की गलती ना हो जाए, कुछ नहीं। और रात दिन बैठ करके वो डिसीजन लिखता, बड़े बड़े आप पढ़ के देखिए, 8000 पेज के निर्णय, 10,000 का डिसीजन, और लिखेगा, और फिर बहुत लंबा, बड़ा बोरिंग जॉब। फिर भी यदि मान चलो कोई जज है तो माफिया तंग करता है, कोई धमकी देता है, कोई कुछ करता है। अब एक ऐसा लगता है जॉब आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो। दूसरा है डॉक्टर का। डॉक्टर नाम तो सुना ही होगा। हमारा डॉक्टर बनोगे तो हम आपको ऐसा डॉक्टर बनाएंगे जिसमें एक भी मेंढक नहीं चीरना पड़ेगा आपको, एक भी मछली को फाड़ना नहीं पड़ेगा, एक भी कुत्ते को कट पिट नहीं करना पड़ेगा। हमारा तो बहुत जोरदार है, वो डॉक्टर आप जरूर बनिए। लेकिन उसके पहले जितने डॉक्टर्स होते हैं इनका बैड लक ये है, इनकी दुकान पर जब भी कोई ग्राहक आता है, मैंने मरीज आता है, तो रोता हुआ आता है। मैंने डॉक्टर को 24 घंटे जितने मरीज मिलते हैं, शकल उतरी हुई, दुखी, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, डॉक्टर साहब बचा लो, हंसने वाला कोई आता ही नहीं। जब हंसते हैं तब कोई आता नहीं। जितने मैंने उसको सुबह से शाम तक ऐसे मरीज देखने पड़ते हैं, रोने चिल्लाने वाले। उसी में से एक डिपार्टमेंट होता है पैथोलॉजी, उसका काम है लैट्रिन टेस्ट, उसको स्टूल टेस्ट कहते हैं। स्टूल कहते तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। लैट्रिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बलगम टेस्ट। आप थूक के देखोगे नहीं, वो बेचारा देख रहा है। आप देखोगे भी नहीं, वो ब्लड निकाल के देखे जा रहा है बेचारा, रिपोर्ट बनाई जा रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं तो ये डिपार्टमेंट तुम समझना कैसा लगता है। दुखियों को देखना हो तो डॉक्टर बन जाओ, सुबह शाम तक दुखी लोगों को देखो। अंदर फाड़ के देखोगे तो कितना अच्छा दृश्य आएगा, बहुत जोरदार। अब कौन बच गया? अब बच गए वकील हो गई, अब इंजीनियर। यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जाओगे IIT, तो मेरी तो बिल्कुल हार्डली आपको बिल्कुल माने दुनिया का सबसे करुण जॉब, सबसे पीड़ादायक जॉब, सबसे पीड़ादायक, इससे पीड़ादायक दूसरा नहीं होगा। IIT, वो IT सेक्टर। आप बोलो कैसे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बड़ा कहलाता है, अमेरिका जाता है, 300 करोड़ मिलते हैं पैकेज बहुत बड़ा मिलता है, ये बात तो बढ़िया है। लेकिन आपको पता है एज पैक हो जाती है। एज पैक समझते हो?
स्टीव जॉब्स सबसे बड़ा आईटी वाला माना जाता था। स्टीव जॉब्स नाम सुना हुआ? स्टीव जॉब्स, आईफोन बनाया जिसने, एप्पल, स्टीव जॉब्स 35 में एक्सपायर हो गया वो। 35 में एक्सपायर हो गया, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से, तुम्हारी छोटी उम्र से उसको इंटेलिजेंसी थी। तो 20-20 घंटे, 18-18, 20 आवर्स, 22 आवर्स काम में दिमाग लगाया रहता था। उसे पूरे बाल गिर गए। 30 ईयर्स से 35 की उसकी फोटो देखो आप, पूरे बाल गायब, ये बाल गायब, यहाँ के बाल गायब पूरे, और 35 में एक्सपायरी हो गया। 100% आईटी सेक्टर में काम करने वालों को चश्मा है, बाल गायब है। अब उनको बिग लगानी पड़ती है, बिग लगानी पड़ती है, बिग। हमारे साथ एक भाई है ना, समझ सकते हो, अपने आप ही पहचान जाओगे कौन है वो। एक जी नहीं ये तो शास्त्री है। एक है, तो उन्होंने बिग लगाई थी शादी के टाइम, क्योंकि अब क्या करी, चांद निकल आया। यदि आप थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे ना इसके बारे में, आईटी सेक्टर में, तो पैसा तो अच्छा मिलता है 2-5 साल, इसके बाद पूरी बॉडी खराब हो जाती है, भोजन नहीं पचता, कैल्शियम वीक हो जाता, हड्डियां वीक हो जाती हैं, शरीर में सैकड़ों बीमारी हो जाती है। और आजकल की तारीख में सबसे गंदा रोग है, बता दूं आपको, सुनोगे आप? यदि सरल भाषा में कहूं तो जल्दी समझ जाओगे, पिता नहीं बन सकते। इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी की बीमारी। मैंने शादी करने के बाद भी पिता नहीं बन सकते, इनफर्टिलिटी की बीमारी हो जाती है, बहुत जम के हो रही है, वो सबसे ज्यादा उन्हीं में हो रही है। क्योंकि 24 घंटे बैठना पड़ता है उसमें, चैम्बर में, वो इतने से वो होते हैं बैठने के केबिन, उसमें उनको लैपटॉप पे काम करना रहता है, किसी से हंसी मजाक नहीं कर सकते, बंद है। 18 घंटे का जॉब है, 20 घंटे का जॉब है, 12-14 घंटे का जॉब है। अब 4-5 साल के बाद ही तकलीफ में आ जाते हैं सारे बच्चे। हमें पैसा छोड़कर मरने के लिए कमाना है या एंजॉय करने के लिए कमाना है? रोज थोड़ा कमाओ, थोड़ा खाओ, एंजॉय करो, या फिर खूब सारा कमाओ, बिल्कुल मत खाओ, शांति से दवा खाई के मोक्ष जाओ। हाँ, 2 आइडिया हैं, 2 आइडिया। खूब कमाओ, थोड़ा खाओ, दवाई ज्यादा खाओ, और स्वर्ग जाओ जल्दी। आप चाहें तो ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, आईटी सेक्टर का जो बता रहा हूँ पूरा का पूरा, बराबर है। अब कौन बच गया? पुलिस। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट। चलो, पुलिस डिपार्टमेंट में देखो, सेना में देख लो, पुलिस में देख लो, बहुत अच्छा है, लेकिन पुलिस को कोई काम ही नहीं है पुलिस का। आपको पता है क्या काम रहता है पुलिस का? 90% काम क्या होता है? एक तो आपको समझ ही गए होंगे, चोर के पीछे भागो, ढूंढते फिरो। लेकिन 90% पुलिस वाले, उनकी ड्यूटी होती है, कहीं शादी है, जैसे कुंभ महोत्सव हो रहा है, फला हो रहा है, तो आप खड़े होकर बात करिए, केवल खड़े होकर के देखते रहना का 90% लोगों की ड्यूटी है। कोई अपराध ना हो ये देखने के लिए खड़े रहते हैं। 10% लोग जो अपराध हो जाते हैं उनकी सर्च आउट में चले जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, इनको सप्ताह में छुट्टियां तक नहीं मिलती। पुलिस डिपार्टमेंट में सप्ताह की छुट्टियां नहीं है इनको। आपने देखा, संडे के दिन भी जॉब होती है, गणतंत्र दिवस के दिन भी जॉब होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन भी इनकी जॉब होती है। ये एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती इनको। सैलरी कम तो होती ही है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि ये जनता से बीड़ी पीते हैं, जनता से रिश्वत ले लेते हैं, लेकिन बहुत गलत काम होता है। इनको अब उनसे मिलकर के देखेंगे। एक एपिसोड है, यदि आप चाहें तो पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत बढ़िया एपिसोड है। आपको मालूम है, आमिर खान ने एक सीरियल बनाया था, सत्यमेव जयते। यदि जरूरत पड़ेगी तो आपको दिखाइए, सत्यमेव जयते बच्चों को देखना चाहिए, देखना चाहिए एक बार। उसमें एक एपिसोड में आप पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी बातें समझ जाओगे। 1 घंटे का सीरियल है, बहुत अच्छा, बहुत दुखद है वो। अब आगे आ जाइए, आगे टीचर। अब इन्होंने टीचर का नाम लिया था, टीचर दी बेस्ट है। प्रोफेसर, कॉलेज का प्रोफेसर बन जाओ, मस्त। सबसे अच्छा प्रोफेसर, यदि आप बढ़िया बनते हो, बढ़िया
अब जग जाओ अच्छे से, अच्छे बैठ जाओ, मैं खड़ा हूँ जगाने के लिए। हाँ, तो अभी अब सुनना सभी, दुनिया में सबसे बढ़िया है प्रोफेसर। प्रोफेसर से नीचे है टीचर। टीचर के पास कम से कम आज की तारीख में 6-8 घंटे के काम होते हैं, कॉपी चेक करना, पढ़ाना, लिखाना। इसके अलावा भी टीचर को बहुत बर्डन है, और टीचर को बर्डन है चुनाव करवाना। यदि अभी जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी, जनगणना, तो इन्हीं को जाना पड़ेगा, टीचर को ही। हर काम में लगा देते, गधे गिनना होंगे तो अभी इन्हीं को पहुंचा देंगे। मैंने नीचे से ऊपर तक कोई भी काउंटिंग होती है, कोई भी काम होता है, चुनाव कराना हो, फला करना हो, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा है कॉलेज का प्रोफेसर। उनमें भी सबसे अच्छा प्रोफेसर है, यदि आप जैनोलॉजी पढ़ाएं, जैन धर्म पढ़ाएं, आप कल्पना नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में सप्ताह में मुश्किल से 8-10 घंटे पढ़ाना पड़ता है। वीक में केवल 7-8 घंटा पढ़ाना पड़ता है, और सैलरी होती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसे आप बड़े हो जाएं। इंटरनेशनल लेवल पर आपको जाने को मिलता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर इंटरनेशनल जाते हैं, और वहाँ से उनको लाखों की इनकम होती है। कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार होते हैं, उनमें वो जाते हैं, बुक से लिखते हैं, बहुत काम मिलता है उनको, बहुत काम मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा काम, उससे भी बढ़िया काम, जैसे मैं आपके बीच में आया हूं, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं पूरे देश में जाता हूं, पूरे देश में जाता हूं। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं, अनंत भगवान के बाद। मुनिराज साधना में मग्न है, इसलिए मैं उनको नहीं ले रहा हूं। अनंत भगवान को सारे लोग केवल प्रसन्न मुद्रा से देखते हैं। भगवान के पास कोई दीन दुखी नहीं आता। मेरे प्रवचन में डॉक्टर भी आता है, कलेक्टर भी आता है, इंजीनियर भी आता है, फला भी आता है, सारे ब्रांच के लोग आते हैं, मिनिस्टर भी आता है, सब आते हैं। जो दुखी होते हैं वो नहीं आते, जो स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, मस्त होते हैं, वो आते हैं। मेरा भाग इसलिए अच्छा है। अब आप सोचो, यदि आप 5 साल शास्त्री कर लेते जयपुर से, 5 साल, आप बहुत बढ़िया प्रवचनकार बन जाएं। जैसे आचार्य कुमकुम स्वामी फेमस हुए, डॉक्टर भारिल जी फेमस हुए, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम हैं, आपको मिलेंगे, आपको ये सब मिलेंगे, नाम आपको बताएंगे सर, मिथुन जी बता देंगे आपको। एक से एक हीरो आज देश विदेश में जाकर के पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तनख्वाह है, काम कम है, सम्मान ज्यादा है, और सबसे बढ़िया बात है, बोलो भाई, निगोद जाने का प्रचार करना है या मोक्ष जाने का प्रचार करना है? गुड लक किसका ज्यादा है? टेलीविजन पर फिल्मी हीरो हीरोइन सबको बिगाड़ रही, और बिगड़ने में निमित्त होकर के गंदे काम करा रही, और आप मोक्ष मार्ग की बात बताएंगे। आज पूरा देश विदेश आपको सुनेगा, जानेंगे, और आपको पब्लिसिटी मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात है कि आपको भी आनंद, और आपके देखने वालों को भी। आप देख के बताना मुझे, जज के पास कैसे लोग जाते हैं, वकील के पास दुखी लोग जाते हैं, सुखी लोग कोई नहीं जाता। सीए के पास कौन जाता है? भैया हमारा टैक्स अटक गया, भैया यार काम करा दो, यार हमारा लोन पास करा दो, हमारा फला करा दो, हमारा ऑडिट करा दो, तो उनके पास वो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया चीज है वो है अध्यात्म विद्या। हमारे गुरुजी क्या एक जिनवाणी में लिखा है, बहुत अच्छा सुनोगे। मेरे इधर देखो, मेरी उंगली, अध्यात्म विद्या माने आत्मज्ञान की विद्या। विश्व की सारी विद्याएं इसकी चक्कर लगाती है, विश्व की सारी विद्याएं। आप कल्पना कर सकते हो, कलेक्टर के पास केवल वही व्यक्ति जाएगा जिसको कलेक्टर का काम है, जज के पास वो व्यक्ति जाएगा जिसको जज संबंधी काम है, डॉक्टर के पास केवल मरीज जाएगा, लेकिन विद्वान के पास, प्रवचनकार के पास कलेक्टर भी जाता है, डॉक्टर भी जाते हैं, मिनिस्टर भी जाता है, दुनिया का हर व्यक्ति जाना चाहता है। अब आप बोलोगे साहब इसमें यदि हम प्रोफेसर नहीं बन पाए तो, बढ़िया टॉप क्वालिटी के नहीं बने तो टीचर बन जाएंगे।
टीचर भी नहीं बन पाए तो आप मेरे पास आना, मैं आपको एक नया जॉब बता रहा हूँ। सुनोगे सभी लोग? अंतिम बात बता के जा रहा हूँ। वह जॉब है स्ट्रेस फ्री मोटिवेशनल स्पीकर। आज की सारी दुनिया स्ट्रेस में जी रही है, स्ट्रेस में जी रही है, स्ट्रेस में। दिल्ली के स्कूलों में तो एक क्लास लगती है हैप्पी क्लास, दिल्ली में। बॉम्बे के स्कूलों में इन टीचर की बहुत डिमांड है जो हैप्पी क्लास ले सके, हंस सके और हंसा सके। आजकल के बच्चे मोबाइल में बहुत फंसे हैं और डिप्रेशन में हो रही, और वो पिज्जा बर्गर खा के ऐसे डबल ट्रिपल हो रही ऐसे हो रही। तो ऐसे बच्चों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी बड़ी सैलरी दे रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी सैलरी मिल रही है। आपको हम मोटिवेशनल स्पीकर बना करके वर्ल्ड वाइड स्कूलों में इसकी डिमांड है, आपको वहां पहुंचा देंगे। और आप चाहो तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर लोग कमा रहे हैं। आप अच्छे थिंकर बन गए, अच्छे स्ट्रेस फ्री करने की बातें करने वाले बन गए, तो आप अपनी वीडियो चैनल खुद खोल सकते हैं और उसी से लाखों रुपए कमा सकते हैं घर बैठे। ना कोई की नौकरी, ना कोई की चाकरी। 5 साल जयपुर में पढ़ लीजिए मस्त, थोड़ा सा फिनिश हम कर देंगे आपको। 3 या 6 महीने का एक कोर्स होता है इसका बोलने का, स्ट्रेस जो क्या है मोटिवेशन स्पीकर का, वो हम आपको करा देंगे बॉम्बे से। इसके बाद आप वर्ल्ड वाइड अपना यूट्यूब चैनल खोलो और बनाओ मस्ती। आपको हमने फ्यूचर का पूरा प्लान बता दिया। अब आपको बिल्कुल शांति से सोचो आपको क्या अच्छा लगता है। कम परिश्रम, ज़्यादा इज्जत और आत्मकल्याण की बात भी हो सकती है। पूरा सुख शांति से जी सकते हो, मस्त रह सकते हो। कौन सा रास्ता अच्छा है वो आपको चयन करना है। ओके, समय हुआ। एक आध बात आपकी ओर से बोलो, आपको कैसा लगा? ये तो सभी बोलेंगे अच्छा लगा। असली बात बोलो, कितना बुरा लगा? अरे लगा भाई, झूठ। सोचो सोचो सोचो, नहीं फिर मैं बताऊंगा फिर। आप जाने का हाँ, एक तो यही दुख हो रहा है कि मेरे जाने का दुख हो रहा है। वेरी गुड, अच्छा बोला। और बोलो, और बोलो। कब मिलेंगे पता नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, आप बहुत जल्दी मिलने वाली। आप जब कभी समय शिखर जी आएंगे वंदना करने के लिए, हम वहाँ आपको जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और आप चिंता नहीं करिए, आप पढ़कर आगे बढ़िए। फिर चलते चलते कह रहा हूँ, जिंदगी में कोई ट्रबल आए, कोई प्रॉब्लम आए, कहीं भी दिक्कत आए, आप मेरे को कांटेक्ट करिए। ऑनलाइन से भी हम अपने भाइयों के माध्यम से चैनल बना रहे हो, पूरा कॉल सेंटर। ये आपको कोई परेशानी है आप हमको बात करिए। हमने आपके सर के लिए भी बोला है, इन्हें भी कोई प्रॉब्लम होगी ये भी हमसे बात करेंगे, और आप भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी बात हम तक आएगी। आपके पेरेंट्स को भी कोई तकलीफ आएगी। अब आप ये समझो कि इस जंक्शन पर आप खड़े हैं ना, ये वर्ल्ड वाइड जंक्शन खड़े हो गए। आप इस स्कूल में आ गए, सारी दुनिया आपके साथ है, सारे जैन आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे और कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम मोक्ष तक तुम्हारा पीछा करेंगे। समझ में आया? हैं? मेंटली हैंडिकैप जो लोग होते हैं तो उनके लिए कुछ है? काय के लिए? मेंटली हैंडिकैप जो लोग होते हैं, हाँ, उनके लिए कुछ है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। उनके बहुत बड़े बड़े सेंटर है। बड़ोदरा में बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, कई जगह सेंटर खोले हुए। इसके लिए एक पूरा 1 घंटे का एपिसोड है सत्यमेव जयते। हाँ, 1 घंटे का। लोग बहुत काम कर रहे हैं उसके ऊपर, बहुत प्यार से काम कर रहे हैं। हाँ भाई बोलो, आपके लिए केवल एक ही बात है, यदि प्यार चाहिए तो प्यार के लायक बनो। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? प्यार चाहिए तो प्यार के लायक बनो। क्या बोला? प्यार चाहिए तो प्यार के लायक बनो। बस एक लाइन में सारा काम हो गया। जब मैडम आपसे नाराज हो ना स्कूल में, तो आप उनके पास खड़े रहिए। क्या बात है, क्यों खड़ा है? मैडम ये बताइए ना, मैं आपके प्यार के लायक कब बनूंगा? धीरे से बोलो।
हाँ बढ़िया, अच्छा डायलॉग सोच के जाओ, अच्छा डायलॉग। मैंने पहले ही कहा था आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपको करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको ही बोलना है मैडम से, मैडम आप तो हमारी ग्रैंड मम्मा जैसी है, वो आपको देख करके तो हमें अपनी दादी याद आती है। क्या दादी जैसा प्यार नहीं मिलेगा? हाँ क्या मिलेगा फिर आपको? ट्राई आपको आइडिया निकालना है, जिंदगी जीने का आइडिया तो निकालना ही पड़ेगा। मैंने फिर कहा पॉजिटिव सोचोगे तो रास्ते खुलेंगे। और एक बात बोलूं, जिंदगी में कुछ भी हो जाए किसी के खिलाफ मत सोचो तो आपका पुण्य बढ़ेगा। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, जेलसी सब रखते हैं, मेरे से भी रखते हैं, मेरे भी बुराई करने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं उनका बुरा कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। मैं उनका अच्छा सोचता हूं, बिकॉज दे डोंट नो, दे आर जस्ट लाइक बट दे डोंट नो। भी जानते नहीं है बेचारे, अपन तो जानते हैं। हम उनका अच्छा सोचते, अच्छा सोचते, मेरा पुण्य का उदय बढ़ता जाता है। मैं रियली कह रहा हूँ, मेरा पुण्य का उदय बढ़ता जाता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप भी दूसरों के बैल बिसर बनो, जो आपको पनिश करता हो बहुत अच्छे से जाते समय उनको बोलिए थैंक यू मैडम, आज आपने पनिश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को हेल्प करेगा अच्छा बनने के लिए, अच्छा सोचने के लिए। आप कोशिश करिए, हार्टली करिए, नकली नहीं। मैंने बोल दिया इसलिए आप बोल दोगे, आप हार्टली सोचिए कि आपका बैड लक को गुड लक में कैसे बदलना है। ये आप कर सकते हो। मैंने अपने आइडिया बता दिए, मैंने हमेशा दूसरों को अच्छा सोचा, मेरा पुण्य का उदय आया, सामने वाले ने अपने आप मेरे को अच्छा किया। आज तक मात नहीं खाई हमने, मात नहीं खाई, और आप भी जीतते चले जाओगे। आइडिया खुद खोजने हैं, कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे पता है आप जरूर करेंगे। मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा है आप सबको। जब तक आप चमकोगे पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको चमकते हुए देख के जाऊं। जय हिंद।